एक आईएएस अधिकारी जब भर्ती होता है तो उसकी सैलरी कितनी होती है और जब वो रिटायर होता है उस समय उसकी सैलरी कितनी होती है, दोनों सैलरीज में कितना अंतर है और कितने समय बाद आईएएस का प्रमोशन होता है। आईएएस को पावरफुल क्यों माना जाता है, इसको एलीट सर्विस क्यों कहा जाता है। जब एक आईएएस अधिकारी प्रमोट होकर देश का कैबिनेट सेक्रेटरी बनता है तब उसके पास कितनी पावर होती है, कितनी सैलरी होती है, उसका कार्य कैसा होता है, फंक्शनिंग कैसी होती है और कितनी बार वो दिन में प्रधानमंत्री से बात करता है। एक आईएएस जब भर्ती होगा तो सबसे पहले एसडीएम बनेगा, एसडीएम के बाद एडीएम, एडीएम के बाद डीएम, डीएम के बाद डिविजनल कमिश्नर, डिविजनल कमिश्नर के बाद फिर प्रमोशन होगी प्रिंसिपल सेक्रेटरी, फिर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और उसके बाद बनेगा चीफ सेक्रेटरी। उसके बाद भारत सरकार में सेक्रेटरी भी बन सकता है। उसके बाद कहीं जाकर प्रमोशन होती है कैबिनेट सेक्रेटरी के पद पर। जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक आईएएस अधिकारी का वेतन कितना होता है और कितना कितना इंक्रीमेंट होता है और आगे चलकर जब वो चीफ सेक्रेटरी या कैबिनेट सेक्रेटरी के पद पर पहुंचता है तब उसके पास कितनी सुख सुविधाएं और वेतन उपलब्ध होता है। आईएएस और आईपीएस की पोस्ट को बहुत ज्यादा पावरफुल माना जाता है और एलीट सर्विसेज में इन्हें शामिल किया जाता है। जब एक आईएएस अधिकारी अपनी 2 साल की ट्रेनिंग पूरी कर लेता है तो उसके बाद वो किसी भी जिले में जाकर एसडीएम के पद पर तैनात होता है। जब भी एक व्यक्ति नया एसडीएम बनकर आता है तो कुछ साल वो एसडीएम रहता है, उसके बाद उसे जिले की जिम्मेदारी दी जाती है और उसके बाद राज्य की और फिर उसको सेंटर में भी जाने का मौका दिया जाता है। यूपीएससी क्वालिफाई करना जरूरी होता है और जैसे यूपीएससी क्वालिफाई होगा आप आईएएस बनेंगे, 2 साल की ट्रेनिंग करेंगे, उसके बाद जाएंगे किसी भी जिले में एसडीएम बनकर, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बनकर। कुछ राज्यों में उसे एसडीओ भी कहा जाता है और कुछ राज्यों में इसी पोस्ट को असिस्टेंट कलेक्टर भी कहा जाता है। अब अगर बात करें तनख्वाह की तो एक एसडीएम को 56,100 रुपए का वेतन मिलता है जो कि बेसिक सैलरी होती है। उसके बाद जो डीए है वो मिलता है 19,100 रुपए। डीए में वेरिएशन हो सकता है, डीए बढ़ सकता है क्योंकि ये लगातार बढ़ता रहता है, ये एक प्रक्रिया के तहत और इन्फ्लेशन से इसका सीधा रिलेशन होता है। तो 19,100 में 3-4 हजार आप ऊपर नीचे लगा सकते हैं। और एचआरए जो होता है, हाउस रेंट अलाउंस जो होता है, वो एक आईएएस अधिकारी को नहीं मिलता है क्योंकि आपको घर मिल जाता है। वहीं ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी एक आईएएस को नहीं मिलता क्योंकि लगातार हर समय उसके पास एक गाड़ी मौजूद रहती है। सरकारी गाड़ी उपलब्ध होने की स्थिति में उसको ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं दिया जाता। अब इसके बाद अगर टोटल सैलरी की बात की जाए तो वो होती है 75,200 रुपए। और अगर एनपीएस का डिडक्शन, न्यू पेंशन स्कीम का डिडक्शन निकाल दिया जाए तो उसके बाद सैलरी बनती है तकरीबन 67,680 रुपीज। तो ये सैलरी होती है जो एक नए आईएएस अधिकारी को एसडीएम बनने पर दी जाती है। एसडीएम के पद पर 2 साल जिले में तैनात रहने के बाद प्रमोशन होती है। प्रमोशन होती है एडीएम की पोस्ट पर या एडिशनल कलेक्टर के तौर पर या डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर या फिर एडीसी के तौर पर। एडीएम के पद पर प्रमोशन होने के बाद जो बेसिक पे होती है वो होती है 67,700 रुपीज और डीए तकरीबन 23,000 रुपए का मिलता है। और एडीएम की टोटल सैलरी, एडीएम, एडिशनल कलेक्टर, डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर या एडीसी, ये सभी पदों की जो टोटल सैलरी बनती है वो बनती है 81,630 रुपए। और ये होता है लेवल 11 और लेवल 11 में 4 साल एक आईएएस अधिकारी रहता है। 4 साल आपको अलग अलग जिम्मेदारियां दी जाती हैं और आपको पोस्टिंग किसी मंत्रालय में, किसी डिपार्टमेंट में भी दी जा सकती है। वो पोस्ट अलग होती है मगर इक्विवेलेंट रैंक जो है वो होता है, सिर्फ डिनोमिनेशन जो नाम है पोस्ट का वो ही चेंज होता है। उसके बाद 4 साल जब कोई भी आईएएस अधिकारी सर्विस एडीएम की पोस्ट पर कर लेता है फिर उसे बनाया जाता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम। और डीएम का पद बहुत महत्वपूर्ण होता है और हर आईएएस का, हर एस्पायरेंट का सपना होता है कि एक दिन किसी जिले के डीएम बनेंगे। अब डीएम की जो बेसिक सैलरी होती है वो होती है 78,800 रुपया। जो डीए होता है वो तकरीबन 26,800 रुपया होता है और इन हैंड सैलरी जो कट कटाकर मिलती है वो मिलती है 95,000 रुपए। अब ये जो डीएम जब शुरुआत में बनाया जाता है तो एक आईएएस अधिकारी को एकदम से ही बड़ा जिला नहीं दिया जाता, उसे छोटा जिला दिया जाता है जहां पर जिम्मेदारियां कम होती हैं, चैलेंजेस कम होते हैं। तो वो जिला दिया जाता है, उसको मॉनिटर किया जाता है कि ये आईएएस अधिकारी एक डीएम के तौर पर कैसा काम कर रहा है। 5 साल तकरीबन एक आईएएस छोटे जिले में काम करता है, उसके बाद उसको स्पेशल सेक्रेटरी बना दिया जाता है या फिर कोई बड़ा जिला दे दिया जाता है। बड़े जिले का डीएम बनने के बाद जिम्मेदारियां भी बढ़ी, चुनौतियां भी बढ़ी और हर तरह का जो है आपको
काम करना पड़ेगा जिले में। 0 से लेकर 100 तक, यानी एक सुई से लेकर एक बड़ी से बड़ी चीज तक हर जिले का काम एक डीएम ही करता है। तो ऐसे में आपसे एक्सपेक्टेशन सरकार की बहुत ज्यादा होगी। डीएम, जो कोई बड़े जिले का डीएम होगा, उसकी बेसिक सैलरी होगी 1,18,500 रुपए। जो डीए है वो तकरीबन 40,300 रुपए होगा और टोटल सैलरी बनेगी 1,58,800 रुपए। तो जो कट कटाकर डीएम की सैलरी इन हैंड आती है वो आती है 1,42,920 रुपए। इस पद पर पहुंचने के लिए एक आईएएस अधिकारी को तकरीबन 9-10 साल लग जाते हैं, मगर 9-10 साल में आप एक बड़े जिले के डीएम या फिर स्पेशल सेक्रेटरी सरकार में बन जाते हैं। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा रुतबा माना जाता है। अब डीएम के पद पर 6 से 7 साल रहने के बाद आता है नंबर प्रमोशन का, और प्रमोशन होती है डिविजनल कमिश्नर की पोस्ट पर। डिविजनल कमिश्नर की पोस्ट पर जब कोई भी आईएएस अधिकारी पहुंचता है, देखिए डिविजन्स कम होते हैं, आईएएस की संख्या ज्यादा होती है, तो ऐसे में कुछ आईएएस अधिकारियों को डिविजनल कमिश्नर बना दिया जाता है और कुछ आईएएस अधिकारियों को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में सेक्रेटरी के पद पर बैठा दिया जाता है। तो सेक्रेटरीज और डिविजनल कमिश्नर्स की जो पोस्ट है वो इक्विवेलेंट होती है, सैलरी बराबर होती है। सेक्रेटरी को डिविजनल कमिश्नर बनाया जा सकता है, डिविजनल कमिश्नर को सेक्रेटरी बनाया जा सकता है। अब जैसे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु है, यहां पर सेक्रेटरी को कमिश्नर कहा जाता है, मगर बाकी के राज्यों में सेक्रेटरी को सेक्रेटरी ही कहा जाता है। जैसे इरिगेशन सेक्रेटरी, एग्रीकल्चर सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी। और ये जो स्टेट के सेक्रेटरी होते हैं वो सेंटर के सेक्रेटरी से जूनियर होते हैं, ये आप समझ लीजिए। फाइनेंस सेक्रेटरी जो सेंटर में होगा और फाइनेंस सेक्रेटरी जो स्टेट में होगा, वो दोनों के रैंक में बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा। स्टेट का जो सेक्रेटरी है वो जूनियर होता है। जो डिविजनल कमिश्नर का लेवल होता है वो होता है 14, और जो बेसिक सैलरी होती है वो होती है 1,44,200 रुपया। 1,44,200 रुपया बेसिक सैलरी, और डीए होता है तकरीबन 49,000 यानी 49,000 रुपीज। इसमें 3-4 हजार ज्यादा भी हो सकता है, मगर ये एक अनुमान है। और इसके साथ ही जो एनपीएस की डिडक्शन होती है उसके बाद इन हैंड सैलरी आती है 1,73,880 रुपया। तो एक अच्छी बड़ी सैलरी डिविजनल कमिश्नर को मिलती है। सेक्रेटरी, किसी भी डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी या डिविजनल कमिश्नर की पोस्ट पर तकरीबन 8 या 9 साल काम करने के बाद फिर प्रमोशन का नंबर आता है और प्रमोशन होकर आईएएस अधिकारी बन जाते हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी। अब जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनते हैं वो किसी भी महकमे में बन सकते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में, जैसे इरिगेशन में बन सकते हैं, एग्रीकल्चर में बन सकते हैं, फाइनेंस में बन सकते हैं, होम में बन सकते हैं। मगर इसके साथ ही अगर जो लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, एफिशिएंट है अपने काम में, सरकार की गुड बुक्स में है, तो उन लोगों को गवर्नर का प्रिंसिपल सेक्रेटरी या चीफ मिनिस्टर का प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी बना दिया जाता है। अब जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी की बेसिक सैलरी है वो होती है 1,82,200 रुपए, और जो डीए होता है वो होता है 61,950 रुपए। तो टोटल सैलरी वो बनती है 2,44,150 रुपए, जो कि एक अच्छी सैलरी मानी जाती है। जो एनपीएस का डिडक्शन है वो करने के बाद ये सैलरी बनती है 2,19,735 रुपए। 5 साल प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहने के बाद फिर से प्रमोशन का नंबर आता है और आईएएस अधिकारी प्रमोट होकर बन जाते हैं एडिशनल चीफ सेक्रेटरी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के पद जो है स्टेट में डिफर करते हैं, मगर ये बहुत कम होते हैं, ये एक एसडीएम या डीएम की तरह नहीं होते। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी किसी स्टेट में 1 भी हो सकता है, किसी स्टेट में 2 भी हो सकते हैं, और किसी स्टेट में 3 या 4 भी हो सकते हैं, मगर इससे ज्यादा इनका नंबर आमतौर पर नहीं देखा जाता। कुछ स्टेट में तो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की पोस्ट ही नहीं है, और कुछ स्टेट में आपको एडिशनल चीफ सेक्रेटरी 3 या 4 मिल जाएंगे। तो ये वेरिएशन आपको मिल जाएगा अक्सर स्टेट्स में देखने के लिए। अब अगर बात करें एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की सैलरी के बारे में, जो बेसिक होती है वो होती है 2,05,400 रुपया, डीए तकरीबन 69,800 रुपीज, और जो टोटल सैलरी बनती है वो बनती है 2,75,200 रुपए। अगर इसमें आप प्रमोशन की बात करें, क्यों एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो है 4 या 4.5 साल में प्रमोशन भी होती है। जब एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की प्रमोशन होगी तो उसके बाद वो बनेगा चीफ सेक्रेटरी। अब ये चीज समझे, कई लोग देखिए स्टेट में चीफ सेक्रेटरी की पोस्ट एक ही होती है, एक ही व्यक्ति, एक ही आईएएस ऑफिसर चीफ सेक्रेटरी बन सकता है, मगर ऐसा हो सकता है कि स्टेट में उसी बैच के सीनियर अधिकारी 4 हो और चीफ सेक्रेटरी की पोस्ट 1 है। तो ऐसा होता है, अक्सर देखा गया है कि एक व्यक्ति चीफ सेक्रेटरी बनता है, बाकी के जो लोग हैं उनको या तो स्टेट में किसी इक्विवेलेंट पोस्ट पर एडजस्ट किया जाता है या फिर वो सेंटर में डेपुटेशन पर चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि हमारी बैच का व्यक्ति चीफ सेक्रेटरी होगा तो वो हम पर ये ऑर्डर चलाएगा, इसलिए हम सेंटर में डेपुटेशन पर चले जाते हैं। तो सेंटर में इस पद के लोगों को सेक्रेटरी बना दिया जाता है, किसी भी जैसे मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज है वहां पर सेक्रेटरी बन जाएंगे, या कोई और मंत्रालय है वहां पर सेक्रेटरी बन जाएंगे। अब अगर चीफ सेक्रेटरी की सैलरी देखी जाए तो सैलरी होती है, जो बेसिक होती है वो होती है 2,25,000 रुपए, और जो डीए होता है तकरीबन 76,500 रुपए, यानी 76,500 रुपए।
इन हैंड सैलरी जो चीफ सेक्रेटरी को मिलती है वो मिलती है 2,71,350 रुपए। और जो सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में होते हैं उनकी भी सैलरी इतनी ही होती है। मगर जो चीफ सेक्रेटरी है वो अपने स्टेट में सीनियर मोस्ट ब्यूरोक्रेट होता है और सभी आईएएस अधिकारी उसको रिपोर्ट करते हैं। और जो डीजीपी भी होगा वो चीफ सेक्रेटरी को रिपोर्ट करेगा। आप समझ लीजिए कि होम सेक्रेटरी को वो रिपोर्ट करेगा, उसके बाद चीफ सेक्रेटरी के अल्टीमेटली अंडर आ जाते हैं डीजीपी भी। तो एक सीनियर मोस्ट ब्यूरोक्रेट जिसके अंदर पुलिस भी है, सारे आईएएस अधिकारी भी हैं। आप समझ लीजिए कितनी पावर एक आईएएस अधिकारी में, एक चीफ सेक्रेटरी में होती है। लेवल होता है सैलरी का वो होता है 17 और चीफ सेक्रेटरी से सीनियर पद जो है वो स्टेट में नहीं होता है। मगर सेंटर में जो इससे भी सीनियर बन जाते हैं आईएएस अधिकारी वो सेंटर में चले जाते हैं और चीफ सेक्रेटरी के पद पर 4 साल 3 साल रहने के बाद या सेक्रेटरी किसी महकमे में, केंद्र सरकार के किसी भी डिपार्टमेंट में 3-4 साल सेक्रेटरी रहने के बाद एलिजिबिलिटी हो जाती है सेंटर में कैबिनेट सेक्रेटरी की पोस्ट पर। अब कैबिनेट सेक्रेटरी सिर्फ वही लोग बन पाते हैं जो बहुत कम उम्र में आईएएस बन गए होते हैं। जैसे 21 या 22 साल की उम्र में जो आईएएस बन गया वो कैबिनेट सेक्रेटरी एक ना एक दिन बन सकता है। तो तकरीबन 4-4.5 साल बाद एक आईएएस अधिकारी जो कि सेक्रेटरी है भारत सरकार में या फिर किसी स्टेट का चीफ सेक्रेटरी है तो उसके लिए एलिजिबिलिटी बनती है भारत सरकार में कैबिनेट सेक्रेटरी बनने की। और ये पद एक सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर के पास ही होता है। तो कैबिनेट सेक्रेटरी को सारे ही जो जितने भी सेक्रेटरी हैं भारत सरकार के वो रिपोर्ट करते हैं और जो स्टेट्स में भी सेक्रेटरी होते हैं, चीफ सेक्रेटरी होते हैं, वो भी कैबिनेट सेक्रेटरी को सर ही कहकर बुलाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि इस देश का सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर होता है कैबिनेट सेक्रेटरी। हर तरह की सुख सुविधाएं होती हैं और सैलरी होती है तकरीबन 3,01,500 रुपए। मगर सैलरी यहां पर बड़ी नहीं है, यहां पर पद बड़ा है। आप दिन में तकरीबन 10 बार 15 बार तो प्रधानमंत्री से बात करते हैं, सीनियर जितने भी गवर्नमेंट के फंक्शनरीज हैं उनसे बात करते हैं, मंत्री तो आपके पास ना जाने कितने आएंगे बात करने के लिए। तो इतना बड़ा रुतबा होता है एक आईएएस अधिकारी का जब वो सीनियर मोस्ट पद पर पहुंच जाता है। जय हिंद।